वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। से प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले बोला था कि मैं फोर्सेस को फ्री हैंड दे रहा हूं अपने टारगेट चूज करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए। और फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट एंड कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी ऑफ टारगेट, जिस तरीके से उन्होंने तालमेल के साथ बहावलपुर से लेके, बहावलपुर मुरीद के, ये पाकिस्तान के पंजाब में है और एलईटी और जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हैं, से लेकर राइट अप टू ऊपर जाएं तो मुजफ्फराबाद, कोटली तक 9 टारगेट को एक साथ हिट करना और इतनी प्रिसीजन के साथ हिट करना कि कोलेटरल डैमेज जीरो है, यानी कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच नहीं किया। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से फोर्सेज ने, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिखाया था फोर्सेज में, फोर्सेज उस विश्वास पे पूरा उतरी हैं। और ये पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि दुश्मन को कहीं भी जाकर के उसको ढूंढ कर निकाल के मारेंगे। और ये एक चीज मैं उसमें और बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान में देख रहा हूं सुबह से बोले जा रहे हैं इंडिया ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है, हिंदुस्तान ने लड़ाई घोषित कर दी है। ये एक टेररिस्ट हमला था जो हमारे नागरिकों के ऊपर हुआ था पहलगाम में। उसका जवाब हमने टेररिस्ट के ठिकानों पे वार करके उसका बदला लिया है। ये कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, ये टेररिस्ट हमले का रिटेलिएशन है। जैसे जब 9/11 हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने किया था, तो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में ढूंढ के मार के निकाला था। वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं था, वो उनको जो 9/11 का आतंकवादी हमला था उसका रिटेलिएशन था, और वो भी पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में था। हमारा जो पहलगाम का आतंकवादी हमला है उसका रिटेलिएशन है पाकिस्तान के अंदर जाकर के, और उसी तरह से ही टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को ही बर्बाद किया है। अभी अगर पाकिस्तान हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, सैनिक छावनियां या सैनिकों के ऊपर, जहां हमारे नागरिकों के ऊपर कोई भी अगर वार करता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जो डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, अगर आप दूसरे देश के अंदर जाकर के या हथियार से उनके नागरिक या उनके सैनिक ठिकानों के ऊपर हमला करोगे तो वो वार या लड़ाई की घोषणा है। तो अभी जो बॉल है वो पाकिस्तान के पारे में। अगर पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ भी करता है तो हिंदुस्तान के पास पूरा अख्तियार है, पूरी ऑप्शन हैं कि उसके ऊपर एक्ट ऑफ वॉर को कैसे रिटेलिएट करे, किस लेवल पे करे, किस क्वांटिटी में करे, कितनी जगह पे करे, और वो फिर इंडिया के लिए ऑप्शंस पूरी ओपन रहेंगी। आतंकवादी हमेशा से बहनों की राखियां, पत्नियों के मंगलसूत्र और माताओं के आशीर्वाद लेने वाले बच्चों को मारते रहे हैं। और इस बार तो जो आतंक की घटना हुई वो इतनी कायरतापूर्ण थी, इतनी बर्बर थी कि बच्चों के सामने, बीवियों के सामने, माँ बाप के सामने उनके जवान बच्चों को धर्म के नाम पे अलग करके कत्लेआम किया गया। और जिन जिन बहनों ने वहां पे अपने पति खोए हैं, उनकी संदूर की जो कीमत थी वो प्रधानमंत्री जी ने और अपनी डिफेंस फोर्सेज ने और हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने उसका बदला लिया है। उस संदूर की कीमत जो है ना वो चुकाई है, क्योंकि उन्होंने अपना संदूर अगर वहां गवाया है तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेज, डिफेंस फोर्सेज ने उस संदूर का एक बहुत उचित बदला लिया है। और ये जो 2 महिला अफसर आज आई हैं ब्रीफिंग के लिए, ये भी एक उसी ऑपरेशन संदूर का ही एक, जिसको कहते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन है कि आप अगर कितना हमको दबा लोगे, हमारी महिलाओं को, हमारी महिलाएं आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। तो जो ऑपरेशन संदूर था, एक तो था जिन बहनों ने वहां पे अपने पति खोए, बच्चे खोए, अपने भाई खोए, उनके लिए बदला। और दूसरा आज जो 2 वुमेन ऑफिसर्स, महिला अधिकारी जो ब्रीफिंग में आए, उससे यह दर्शाया जाता है कि हमारी महिला शक्ति आपके आतंकवादी हमलों से सहमेगी नहीं। हमारी यह महिला शक्ति डायरेक्ट करेगी ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेट करेगी ऑपरेशन, उन ऑपरेशंस के ऊपर ब्रीफ करेगी जो आपके आतंकवादियों के खिलाफ हमारा देश करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है। और हमारे जैसे देश में, भारत जैसे देश में, जहां पे हम देवियों की पूजा करते हैं, हम तो मिट्टी को भी मां मानते हैं, धरती माता बोलते हैं,
हमारे देश की 5000 साल पुरानी सभ्यता, उसके वंशज हैं हम। और उस सभ्यता में जो देवी का रूप है, जो बहन का रूप है, जो बेटी का रूप है, जो माता का रूप है, वो सर्वोच्च है, सर्वप्रिय है। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर और 2 महिला अधिकारियों का ब्रीफिंग में आना शायद कहीं हमारी पूरी सभ्यता का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है।